हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज राज कमल सिंह मिनीजा हियर। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से आई एम ट्राइंग टू चेज मिस्टर अमिताभ चौधरी एंड ऑल द हायर ऑफिशियल्स रिगार्डिंग द ABYB स्कैम, बट नो वन इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नो वन इज रिप्लाइंग टू माई मेल्स, नॉट टू माई कॉल्स, नॉट टू माई मैसेजेस। ये चीज अपने आप में ही जाहिर करता है कि कितना बड़ा स्कैम है कि कोई भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को रेडी नहीं हो रहा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कौन है ये एक्सिस बैंक? कौन है ये अमिताभ चौधरी? इनकी इतनी औकात कब से हो गई कि ये देश की जनता से बड़े हो गए, कि हमारे कानून से बड़े हो गए, हमारे लीगल अथॉरिटी से बड़े हैं ये लोग? अगर हम नहीं हैं तो ये कुछ भी नहीं है, इनकी औकात ही नहीं है कुछ भी। ये समझते क्या है कि देश की भोली भाली जनता को, भोले भाले यूथ को बरगला करके, झूठे वादे करके जॉब देंगे और उनसे पैसे लेंगे। और मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे यूथ को किस चीज का डर है? ये अमिताभ चौधरी का डर है उन्हें कि अमिताभ चौधरी उनकी नौकरी खा जाएगा? किसी में इतनी औकात नहीं कि तुम्हारी नौकरी खा जाए। ये झूठे वादे करके वो तुम्हें 4 लाख रुपए देकर के एक सेल्स की नौकरी दे रहा है जिसमें 13,000 रुपए की सैलरी है, और ये देने के बाद वो आपके ऊपर बाप बन के बैठा हुआ है और आप उसे करने दे रहे हैं ये चीज। मैं इस पूरी देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि एक्सिस बैंक के में जितने भी खाते हैं, सब लोग अपने खाते बंद कराओ, क्योंकि इनके स्कैम्स बढ़ते जा रहे हैं। कोई इनसे खुश नहीं है, ना तो कस्टमर्स, ना तो इनके खुद के एम्प्लॉइज। इस स्कैम से लड़ने के लिए एक प्रोटेस्ट प्लान किया गया है। वो प्रोटेस्ट होगा दिल्ली में 12 जुलाई 2021 को शार्प एट 10:30। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी लोग हैं, या कि वो एम्प्लॉइज हों या कस्टमर्स, जिन्हें लगता है कि एक्सिस बैंक ने उन्हें ठगा है, उनके साथ गलत चीज किया है, तो प्लीज इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने और आए, जुड़े। ये प्रोटेस्ट एक साइलेंट प्रोटेस्ट होगा। अमिताभ चौधरी के गाल पे एक तमाचा मारना है इस प्रोटेस्ट से। उसको ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन हमें इसे दिखाना है कि हम देश की जनता हैं। हमें तुम बरगला नहीं सकते, हमें तुम झूठ नहीं बोल सकते, हमें तुम लूट नहीं सकते। वर्णिका तिवारी, हु इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ ABYB प्रोग्राम, उसे किस चीज का डर है? अपना फोन साइलेंट मोड पे करके क्यों रखा है? ना तो हमारे फोन उठाती है, ना तो हमारे मेल्स का रिप्लाई करती है। क्या प्रॉब्लम है? उसके पास जवाब नहीं है? अमिताभ चौधरी, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम्हारे पास जवाब नहीं है, या डर लग रहा है मेरे सामने आने में तुम्हें? यू नो वॉट अमिताभ, आई चैलेंज यू कि मेरे सामने आओ, इस चीज पर आमने सामने बैठकर बात करो, एंड देन प्रूव मी रॉन्ग। बट नो रिप्लाई, नथिंग एट ऑल। तुम उल्टा मुझे चैलेंज कर रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इस यूथ को चैलेंज कर रहे हो। क्या नाटक करके रखा है ये? जब तुम्हारे यूनिवर्सिटीज को कॉल करो तो वो ये बोलते हैं, आई कॉल्ड एमिटी प्रोफेसर्स, उन्होंने साफ साफ ये बोला कि मुझे जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं एक्सिस बैंक से, जो सिलेबस हमें एक्सिस बैंक से दिया जाता है, हम वो चीज आगे कन्वे कर देते हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जब आपके ऑफिशियल्स को कॉल करो तो वो बोलते हैं HR में बात करो, HR को कॉल करो तो बोलता है हमारे पास नॉलेज ही नहीं है ABYB की, उन्हें पता ही नहीं। एंड अमिताभ, तुम चुप, या तो तुम चुप हो, या तो तुम्हारे आंखों के सामने पैसों का पर्दा पड़ा हुआ है, तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। प्लीज, इट्स माई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन टू प्लीज ज्वाइन अस इन द प्रोटेस्ट। आपको वेन्यू डिसाइड करके बता दिया जाएगा कि कहां पे, किस ब्रांच के सामने या किस हेड ऑफिस के सामने यह प्रोटेस्ट होने वाला है। आप प्लीज हमारे साथ जुड़िए। लिंक में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। और ये रिक्वेस्ट मैं सिर्फ एम्प्लॉय से नहीं कर रहा हूं, ये रिक्वेस्ट मैं सारे कस्टमर्स से कर रहा हूं। जिन भी कस्टमर्स को ये लगता है कि उनके साथ भी चीटिंग हुई है, 1-2 लोग नहीं है, आप इनके ऑफिशियल पेजेस पे जाकर देखो, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, सिर्फ कंप्लेंट्स लाइन से। और वो क्या करते हैं? एक कट कॉपी पेस्ट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू, प्लीज क्लिक ऑन द लिंक and share the information, that's it। कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं। अरे हम नहीं होंगे ना तो ये बैंक किस काम का है भाई?
कैसे चलाओगे ये बैंक? प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी लोग एक्सिस बैंक में अपने खाते खुलवाए हैं उसको बंद कराएं। कोई भी इंश्योरेंस ना खरीदें इनसे, क्योंकि उन इंश्योरेंस के चक्कर में यहां के एम्प्लॉयज को पीसा जा रहा है, उन्हें मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। अभी फिलहाल का एक केस है महाराष्ट्र का। एक लड़की सुबह कॉन कॉल लेने के चक्कर में शी वॉज ड्राइविंग हर कार, और इनका सुबह जो कॉन कॉल होता है वो कॉन कॉल लेने के चक्कर में शी मेट विद एन एक्सीडेंट, और एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ जो देन एंड देयर ऑन द स्पॉट ही डाइड। फिर जब लोग एक्सिस बैंक पहुंचे हंगामा करने कि आपके एम्प्लॉय ने ये एक्सीडेंट किया है, तो उन लोगों ने डिसओन कर दिया उस एम्प्लॉय को ही। उन्होंने कहा ये एम्प्लॉय हमारी नहीं है, और इसे रातों रात वहां से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। और वहां के एम्प्लॉयज को भी ये चीज बोल दी गई कि आप उससे मिलने नहीं जाओगे। आप देख रहे हो क्या हो रहा है। इन्हें सिर्फ अपने से मतलब है। अगर आज भी आप नहीं जागोगे तो ये सब चलता रहेगा, और आप सिर्फ ये कहते रह जाओगे यार हम क्या कर सकते हैं। एक्सिस बैंक तो बहुत बड़ा ब्रांड है, इसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकते। बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, इसको बड़ा ब्रांड हमने बनाया है। हम हैं तो ये हैं, इस बात को आप मानो। और ये बात इनको समझना बहुत जरूरी है कि हम हैं तो वो है, हम हैं तो वो अमिताभ चौधरी है। तो दोस्तों प्लीज लास्ट टाइम मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग इस प्रोटेस्ट का पार्ट बने। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से वो प्रोटेस्ट किया जाएगा, कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए। ये प्रोटेस्ट एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, फुल मीडिया कवरेज होगा उस चीज का, क्योंकि मैं अपनी बात अमिताभ तक ऐसे तो नहीं पहुंचा सकता। अब एक वही रास्ता है कि अमिताभ चौधरी को मेरी बातें सुनाई पड़े, दिखाई दें। और मैंने अमिताभ चौधरी को भी मेल किया था कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इस प्रोटेस्ट से तो प्लीज डू लेट मी नो। बस ही डजंट हैव एनी प्रॉब्लम। जब उसे प्रॉब्लम नहीं है, so we are gonna do the protest. Thank you.